हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मेरे सपने कहानी का भाग 2 सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक आपने पढ़ा, नानी के घर जाने का मतलब होता माँ की घोर बेइज्जती। फिर पापा माँ को लेने नहीं आते और मामा से लेकर नानी तक, यहाँ तक कि अड़ोस पड़ोस तक माँ को ताने मारते। फिर 5-6 महीने में मान मनोवल के बाद पापा बड़े शान से विजयी भाव से आते और माँ को उनकी हर बात मानते हुए वापस लौटना पड़ता। लेकिन इस बार माँ कुछ बोली नहीं, बस इतना कहकर चुप हो गई। मैं नहीं चाहती कि कीर्ति की जिंदगी मेरी तरह बर्बाद हो। तुम रहने दो, मैं देखती हूँ क्या करना है। और हाँ, मैं मायके नहीं जा रही हूँ, यही मेरा घर है, मैं यहीं रहूँगी अपनी बेटी के साथ। पापा के अहंकार को चोट लगी, मगर बोले कुछ नहीं। स्त्री जब अपनी मजबूती पर आ जाती है तो पुरुष सहम जाता है। वह आगे का सीन सोचकर डर गए थे। अब आगे किसी तरह वह भारी रात गुजरी और सुबह हुई। पापा बिना कुछ बोले काम पर निकल गए थे और माँ नहा धोकर पूजा कर रही थी। अपने ख्यालों और मम्मी पापा की बातों में खोए हुए कीर्ति को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जैसे ही वह उठी, माँ ने उसे प्यार से देखा और बोली, चल जल्दी से तैयार हो जा, तेरे नए कॉलेज चलना है। इतना सुनना था कि कीर्ति को जैसे पंख लग गए। माँ, क्या मैं साइंस पढ़ूंगी? वह चहकते हुए बोली, मेरी बेटी वह सब कुछ करेगी जो वह चाहती है। आखिर बेटी किसकी है? देवकी की बेटी। भला अनपढ़ रहे? यह नहीं होगा। देवकी उसकी माँ का नाम था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह माँ से लिपट गई। शहर ऑटो का सफर बहुत झेलू होता है, लेकिन देर सबेर इंसान को उसके गंतव्य तक पहुंचा ही देता है। माँ बेटी अपने छोटे से गांव से निकल कस्बे में आ गई थी। भले ही सुबह 8 बजे के निकले, 11:30 पहुँचे हो। ऑटो की धक्का मुक्की और रेलम पेल से बाहर निकलते ही खुली हवा पाकर कीर्ति का दिल झूमने लगा। वह सोचने लगी, तो अब वह यहाँ पढ़ेगी। वहाँ की रौनक देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। खैर, कॉलेज में पहुंचते ही उसे एडमिशन मिलने में दिक्कत नहीं हुई। उसके नंबर और पेपर में नाम देखकर कॉलेज के प्रिंसिपल बहुत खुश हुए और उन्होंने देवकी जी को विश्वास दिलाया। आप कीर्ति की चिंता ना करें। जैसे इस बच्ची ने अपने स्कूल का नाम रोशन किया है, वैसे ही यह हमारे कॉलेज का नाम रोशन करेगी। हाँ, आप बस इतना ध्यान रखें कि इसकी अटेंडेंस कम ना हो, यह क्लास में रेगुलर रहे। ज़्यादातर दूर से आने वाले बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं रह पाते। मैं समझता हूँ कि आने जाने में कितनी दिक्कत है, लेकिन इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छे नंबर आने के कारण उसे कुछ प्रतिशत फीस माफ़ी भी मिल गई थी। इसके बाद माँ बेटी खुशी खुशी घर लौटे, मगर आगे के सवाल मुंह बाए खड़े थे। रोज अगर इस तरह कस्बे में ऑटो से जाना पड़ा तो हो चुकी पढ़ाई। और अचानक कीर्ति ने देखा कि माँ अपने गहने निकालकर चेक कर रही है। उसने माँ को इस तरह अपने गहने देखते कभी नहीं देखा था। माँ ने बड़े जतन से सारे गहने देखे और जैसे मन ही मन उसका वजन तोला हो और हाथ का एक कंगन उठा लिया। 1.5 तोला तो होगा। अगले दिन पापा के जाने के बाद देवकी कीर्ति को लेकर फिर कस्बे जा पहुंची और उसने स्कूटी वाली शॉप पर दस्तक दी। यह सब देख कीर्ति को कुछ समझ नहीं आया। बाद में पता चला वह कंगन किसी सुनार के पास पहुंच गया था
और स्कूटी कीर्ति के पास। पढ़ते समय बच्चों को अपना लक्ष्य दिखाई देता है। हाँ, कीर्ति मन ही मन माँ के प्रति कृतज्ञता से भरती जा रही थी। ऐसे ही एक रात उसने माँ से पूछा, माँ, तुमने मेरी स्कूटी के लिए कंगन बेच दिए? और माँ आंखें पोंछते हुए बोली, विद्या से बढ़कर कोई धन नहीं है। अभी मेरे पास 12 तोले गहने पड़े हैं, उससे तेरी इंजीनियरिंग हो जाएगी और जैसे ही तेरी सर्विस लगी ये गहने फिर से बन जाएंगे। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी मेरी तरह संघर्ष करे। उस दिन माँ ने बताया था कि किस तरह 10वीं के बाद नाना जी ने उसकी पढ़ाई यह कहकर छुड़वा दी थी, देवकी अब आगे नहीं पढ़ेगी क्योंकि यहाँ कोई स्कूल नहीं है और दूर जाने में खतरा है। कहीं ऊंच नीच हो गया तो इसकी छोटी बहनों का क्या होगा। इसके बाद बस 17 साढ़े 17 साल में शादी हो गई थी। इतना कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। यह स्कूटी तेरी हमसफर है। अब तू समय से कॉलेज जा सकेगी और अपनी जिंदगी की उड़ान भर सकेगी। कीर्ति ने भी माँ के दर्द को समझा था और पूरे लगन से पढ़ाई में जुट गई। वह स्कूटी तो जैसे उसकी लाइफ लाइन बन गई थी। और हाँ, अब यह बहनजी वाली कीर्ति नहीं थी। उसने सलवार सूट छोड़ टाइट पैंट नुमा लोवर और फिट कुर्ता पहनना शुरू कर दिया था, जिससे आराम से स्कूटी चला सके। इतना ही नहीं, अब वह किसी ना किसी लड़की को लिफ्ट देकर साथ ले जाती थी, जिससे अकेलापन महसूस ना हो। वह स्कूल बहुत अच्छा था। वहाँ पीटी सर ने गर्ल्स के लिए कराटे क्लास चला रखी थी, जिसमें वे लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देते थे। साथ ही क्लास में टॉप करने के कारण उसे नामी कोचिंग में फ्री सीट मिल गई थी। वह शनिवार और रविवार को आईआईटी एंट्रेंस की कोचिंग करने लगी थी। शाम 3 बजे के बाद उसने 2-3 बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया था, जिससे पेट्रोल का खर्चा निकल जाता। कहते हैं जहाँ चाहा वहाँ रहा। अभिषेक और उसके साथियों ने 1-2 बार उसे तंग करने की कोशिश की तो उसने चुपचाप उनकी कंप्लेंट कर दी थी, जिससे बिना उसका नाम उजागर किए बदमाशों पर कार्रवाई हो गई थी। वह दिन भी आ गया जब जेईई मेंस का रिजल्ट आया। कोचिंग की गाइडेंस और क्लास में मेहनत रंग लाई थी। उसकी रैंक 3000 के नीचे थी, जिससे उसे आसानी से आईआईटी धनबाद मिल गया था। यह उसके किसी सपने के पूरा होने से कम नहीं था। इस बात को गुजरे एक अरसा हो गया था। आज कीर्ति की कैंपस प्लेसमेंट हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। एक छोटे से गांव से निकलकर कस्बे से होता उसकी जिंदगी का सफ़र जो धनबाद में हॉल्ट पर था, आज बेंगलुरु की किसी बड़ी आईटी फर्म में प्लेसमेंट के साथ ही अपने मुकम्मल मुकाम तक जा पहुंची थी वो। अब ना देवकी को उसकी चिंता करनी पड़ती थी और ना पिता सुरेश को बेटी के साथ कुछ ऊंच नीच होने का डर था। उसकी माँ को फ़ोन लगाया, माँ मेरी प्लेसमेंट हो गई है। और माँ के तो जैसे बोल ही ना फूटे। वह बस घर में मंदिर की तरफ दौड़ी। बेटी, सब भगवान का आशीर्वाद है। कीर्ति ने कहा, माँ पैकेज नहीं पूछोगी? और देवकी ने कहा, हट पगली, बेटी के पैसे कौन देखता है। वह बोली, अच्छा चलो मैं बता देती हूँ, 50 लाख पर एनम और यहाँ इस कैंपस की सेकंड हाईएस्ट प्लेसमेंट है। बाकी अगले दिन पेपर में कीर्ति के प्लेसमेंट की खबर आ चुकी थी और पूरा आस पड़ोस मिठाई की मांग करता
कीर्ति के घर खड़ा था। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। प्लेसमेंट के 6 महीने बाद बिना किसी को बताए आज कीर्ति अपने घर आई थी, उसी छोटे से गांव में। माँ पिताजी तो उसे देखकर पहचान ही नहीं पाए थे। जीन्स टी शर्ट में कीर्ति को देख कोई नहीं कह सकता था कि यह वही कीर्ति है जिसने इसे छोटे से गांव से अपनी जिंदगी के संघर्ष का सफर शुरू किया था। अगले दिन सुबह जब देवकी सोकर उठी तो देखा कीर्ति अपनी स्कूटी साफ कर रही थी। पिताजी जा चुके थे। वह बोली, माँ जल्दी से तैयार हो जाओ, कॉलेज चलना है, सर को मिठाई खिलानी है। देवकी फटाफट तैयार होकर स्कूटी पर बैठ बड़ी ठसक के साथ चल पड़ी। लेकिन यह क्या, कीर्ति ने स्कूटी एक सुनार की दुकान पर रोक दी थी। इसे देखते ही देवकी को काटो तो खून नहीं। बेटी, यहाँ क्यों रुकी हो? हमें तो तुम्हारे कॉलेज चलना है, सर को मिठाई खिलाने। हाँ माँ, वहाँ भी चलेंगे, कीर्ति ने कहा और सुनार से बोली, सुनो भैया, माँ के गहने छुड़ाने हैं। कीर्ति को देख सुनार तक सहम गया। उसकी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई और देखते देखते कीर्ति ने उसे 16 लाख की पेमेंट कर सारे गहने माँ के हाथ में रख दिए। माँ, यह मेरी तरफ से तुम्हें पहला उपहार है, मेरे पहले क्वार्टर की कमाई। इसके बाद उसने स्कूटी की डिक्की खोली और गहनों की पोटली उसमें डालकर माँ को बैठा वापस चल पड़ी। देवकी निशब्द थी। आज शायद उसके गहने सोने से बदलकर हीरे से भी ज़्यादा कीमती हो उठे थे और कीर्ति बिंदास अपनी लाइफ लाइन स्कूटी पर उड़ी जा रही थी। अगर सही वक्त पर यह स्कूटी उसे ना मिलती तो वह अपनी ज़िंदगी का यह सफ़र शायद कभी तय ना कर पाती। दोस्तों, कहानी तो बहुत ही इमोशनल है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।